नमस्कार। आप सभी को स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। आज से 74 साल वर्ष पहले हम लोग सत्ता का हस्तांतरण कर स्वतंत्र हुए और हम अपनी सत्ता स्वयं चलाने में सक्षम हुए। पर आज भी हम देखते हैं कि बहुत सारी स्वतंत्रताएं हमारे पास नहीं हैं, बहुत सारी असमानताएं हमारे समाज में हैं और जिसका अभिशाप हमारे देश की मेजॉरिटी बहुत सालों से भुगत रही है। इसमें सामाजिक असमानताएं हैं, आर्थिक असमानताएं हैं, शहरी और ग्रामीण अधोसंरचना की असमानताएं हैं, रोजगार के अवसर और जीविकोपार्जन के अवसर की असमानताएं हैं और सबसे बड़ी जो असमानता है वो हमारे आय की असमानता है। आज देश में बहुत चंद लोग ऐसे हैं जो बहुत बड़े संसाधनों पर जिनका कब्जा है और बहुत कम लोग ऐसे हैं जिनके पास अपनी रोजी रोटी कमाने के बहुत कम अवसर हैं और उन्हें आज हम पिछड़ा, मध्यम वर्ग या ग्रामीण क्षेत्र में, असंगठित क्षेत्र में काम करने वाले लोगों के रूप में परिभाषित करते हैं। पिछले दिनों जब कोरोना महामारी के समय हमारे देश में लॉकडाउन हुआ तो लाखों लाख लोग सड़क के ऊपर थे और ये वो लोग थे जो शहरों में, हमारे घरों में, हमारे पड़ोस में रहते थे, पर हमें उनकी आर्थिक स्थिति का कभी उतना ज्ञान नहीं था कि एक व्यक्ति या एक परिवार एक सूटकेस में या एक गठरी के सामान में अपना जीविकोपार्जन कैसे करता है। पर यह हमारे देश की एक विडंबना है कि हम धीरे धीरे ये मान चुके हैं कि जो कुछ होगा वो सरकार करेगी, समाज की कोई भागीदारी उसमें नहीं होगी और वो इंतज़ार करते हैं कि सरकार कुछ ऐसा करे, सरकार कुछ अनुदान दे, सरकार कुछ योजनाएं लाए और वो करे। देखिए, सरकार, हम लोग बात करते हैं लीस्ट गवर्नेंस की और फिर हम उम्मीद करते हैं मैक्सिमम गवर्नेंस की। ये जो हमारी ज़िंदगी का दोहराव है, इसी से बहुत सारी विषमताएं हमें देखने को मिलती हैं। पिछले सालों में भारतवर्ष एक ऐसा देश है जहां मोबाइल क्रांति के रूप में एक संचार क्रांति का उदय हुआ और जो डिजिटल डिवाइड थी, जो सूचनाओं के और ज्ञान के जो बैरियर्स थे, वो एकदम से टूट गए। आज हमारा देश विश्व का सबसे सस्ता इंटरनेट प्रोवाइडर देश माना जाता है और आज हमारे देश के गरीब से गरीब व्यक्ति के पास भी एक फ़ोन अवश्य है। ये एक बहुत बड़ी क्रांति है और इस क्रांति को लाने में सरकार, प्राइवेट कंपनियां और समाज के लोगों ने बहुत बड़ी भूमिका निभाई है। पर आज हम देख रहे हैं कि ये जो पावर हमें मिला है, इसमें हम केवल गपबाजी, जोक्स, धार्मिक और जातिगत कमेंट्स या राजनीतिक विद्वेष से भरपूर समाचार या सूचनाएं ही एक दूसरे को भेजते रहते हैं। हम कभी नहीं सोचते हैं कि ये एक जो मैसेज हम फॉरवर्ड कर रहे हैं या ये एक मैसेज या वीडियो जो हम लिख रहे हैं या बना रहे हैं, इसको भेजने में कितने संसाधन यूज होते हैं, इसको भेजने में कुल खर्चा कितना होता है और इससे किसका लाभ होने वाला है, किसका इससे आर्थिक या सामाजिक विकास होने वाला है। तो मुझे लगता है कि हमारे समाज की, हमारे
भाई लोगों की, भाई बहनों की ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है। और हमें आज इस स्वतंत्रता दिवस पर यह एक बात अपने आप में अपनी प्रतिज्ञा के रूप में लेना चाहिए कि हम किसी भी ऐसे संसाधन का दुरुपयोग नहीं करेंगे जिससे पर्यावरण को नुकसान हो, जिससे किसी व्यक्ति को नुकसान हो या जिससे किसी समुदाय या समाज को नुकसान हो। आज मुझे खुशी है कि हमारे बहुत सारे किसान इस ओर काम कर रहे हैं और वो इस मोबाइल क्रांति का उपयोग अपनी आर्थिक उन्नति के लिए कर रहे हैं। ग्रामीण क्षेत्र के बच्चे आज इस माध्यम का उपयोग कर अपना ज्ञान बढ़ा रहे हैं, अपनी योग्यता, क्षमता, कौशल बढ़ा रहे हैं और अपने जीविकोपार्जन के लिए रोजगार के नए नए अवसर खोज रहे हैं। बहुत सारे आज ऐसे लोग हैं, प्रैक्टिशनर्स हैं, सामाजिक संस्थाएं हैं, प्राइवेट संस्थाएं हैं जो बहुत सारी इस तरह की योजनाएं संचालित कर रहे हैं और इस तरह की जानकारी इस सूचना क्रांति के माध्यम से उस समाज के व्यक्ति तक पहुंचा रहे हैं जिसने कभी ज़िंदगी में कल्पना नहीं की थी कि उनके पास भी ये ज्ञान आएगा। आज DTH का ज़माना है, डायरेक्ट टू होम। आज शहर और गांव के लोगों के बीच में ये डिजिटल डिवाइड हमने ख़त्म कर दिया है और इसमें सरकार और समाज की बराबर की भागीदारी है। अब समय आ गया है कि हम आर्थिक असमानताओं को दूर करें। खासतौर से ग्रामीण क्षेत्र में जो लोग अभी रह रहे हैं और उनकी जो समस्याएं हैं उस ओर बहुत तेज़ी से ध्यान देना जरूरी है। यही ग्रामीण लोग जब गांव में उन्हें रोजगार के अवसर नहीं मिलते हैं, जब वो अपना जीविकोपार्जन वहाँ नहीं कर पाते हैं, तो वो माइग्रेट होकर शहर में आते हैं और वो झुग्गी झोपड़ी में रहते हैं और वो ऐसे काम करते के लिए और ऐसी ज़िंदगी बिताने के लिए मजबूर हो जाते हैं जो किसी भी सभ्य समाज के लिए गौरव का विषय नहीं हो सकता है। तो मैं मानता हूँ कि इसमें बहुत समय लगेगा, पर हमारे साथ बहुत सारे देशों के उदाहरण हैं जिनने बहुत तेज़ी से अपनी गरीबी को दूर किया है, लोगों को गरीबी रेखा के नीचे से वो ऊपर लाए हैं और उनकी रोजगार और उनकी आमदनी बढ़ाने के लिए उन्हें नए नए अवसर पैदा किए हैं। भारत सरकार और राज्य सरकारें तरह तरह की योजनाएं चलाती हैं, पर उन्हें लागू करने की जवाबदेही हम और आप जैसे लोगों के ऊपर ही होती है। मैं अभी देख रहा हूं कि हमारे बहुत सारे साथी जो किसानों के FPO बना रहे हैं, उत्पादक संगठन बना रहे हैं, वो अब बिना सरकारी मदद के और बिना किसी तकनीकी सहयोग के खुद व्यापार के क्षेत्र में भागीदार हो रहे हैं। आज ही हमने उज्जैन में 3 सब्जी की दुकानों का उद्घाटन किया जो वहाँ के एक FPO ने बनाई हैं और अब वो गांव की किसानों की सब्जी सीधे उपभोक्ता को बेचने की चेन विकसित करके उसका लाभ अपने सदस्यों को देना शुरू कर रहे हैं। एक बहुत साहसिक कदम है और इससे हमारे दूसरे FPO साथी सीख सकते हैं। इसको मैं एक शब्द में अगर परिभाषित करूं तो इसको हम कहते हैं सोशल ई-कॉमर्स। सोशल ई-कॉमर्स का उपयोग करें, मोबाइल टेक्नोलॉजी का उपयोग करें तो हम कृषि आदानों की खरीदी कलेक्टिव रूप से कर सकते हैं और हम छोटे छोटे किसानों का उत्पादन कलेक्टिव रूप से सोशल ई-कॉमर्स के माध्यम से बेच सकते हैं और इससे न केवल हम अतिरिक्त आमदनी बढ़ा सकते हैं बल्कि हम एक जैसे तरीके से काम करने को भी प्रोत्साहित कर सकते हैं। ई-फसल जैसी कंपनियां इस क्षेत्र में पहले से काम कर रही हैं। मुझे खुशी है कि
अब धीरे धीरे ये कारवां बढ़ रहा है, लोग जुड़ रहे हैं। पूरे हिंदुस्तान से लोग मुझे कनेक्ट करते हैं, फ़ोन करते हैं, ईमेल करते हैं और वो सोशल ई कॉमर्स करने के लिए ई फसल प्लेटफॉर्म से जुड़ना चाहते हैं। मैं आप सबको भी आमंत्रित करता हूं कि अगर आप आर्थिक असमानता दूर करने के क्षेत्र में काम कर रहे हैं तो ई फसल प्लेटफॉर्म के माध्यम से आप सोशल ई कॉमर्स करें और अपने सदस्यों की और अपनी आमदनी बढ़ाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएं। धन्यवाद।